पटवार एसोसिएशन है पूरे जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल। तो आज ये जो हड़ताल है ये जब पूरे जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। आप जिस वक्त डिवीजन के श्रीनगर देख लो, इस वक्त हज़ारों लोग वहाँ बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं। मुश्ताक साहब, जिस तरह से कल ही जो एक पटवारी को जो है 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, क्या उसके लिए भी आप प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, उसके बारे में ना हमें पता है, ना उस बारे में हम उसके खिलाफ हैं। हम नहीं करेंगे, हम तो उसके खिलाफ हैं। जो गलत है हम उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं उसमें। हम कहते हैं आप इंक्वायरी करें, अगर हम में से कोई अगर गलत है हम तो उसके खिलाफ हैं। हम तो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, हम उसके खिलाफ हैं। हम बिल्कुल अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये डीसी ऑफिस के बिल्कुल अंदर, चारदीवारी के अंदर का एरिया है और ये पार्क है जहाँ पे आम लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ पे जब भी आपको कोई मांगे अपनी मनवानी होती हैं तो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। क्या आपको परमिशन मिली है डीसी से? सर ये हमारा ऑफिस है, हम तो अपने ऑफिस में आते हैं ना, परमिशन की क्या ज़रूरत है? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, काम करने नहीं आ रहे हैं। प्रोटेस्ट हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, आराम से बैठे हैं, हम किसी को तंग नहीं करते, कोई हमें तंग नहीं करता। इसका मतलब बाहर के लोग जो प्रोटेस्ट बाहर करते हैं वो भी अंदर आ सकते हैं, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे कर नहीं, सकते हैं? वो उनका ऑफिस नहीं ना, ये तो हमारा रेवेन्यू का ऑफिस है। हमें कोई कर तो प्रोटेस्ट रहे हैं ना फिर। पीसफुल गलत किया, हम खुद बोलेंगे उसको आप उठा लो। लेकिन फिर इस प्रोटेस्ट की शुरुआत तो इसी मांग को लेके हुई थी ना कि जिन 2 लोगों को उठाया है उनको रिलीज़ किया जाए। लेकिन वो गलत नहीं थे, उनको बुलाया गया था कि आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। अब मुझे बताओ, रिकॉर्ड सीज हुआ है चौहादी और छन्नी का। अब मुझे बताओ उसमें ग्रोटा पटवारी और बिश्ना पटवारी का क्या था, आप ही बताओ ना मुझे। अब वहाँ तो ग्रोटा का रिकॉर्ड था, उसने जवाबबंदी लिखने के लिए दी थी। तो अब अगर आप बताते हो वो गलत था, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर गलत है आप बताओ ना, उसका क्या? तो ये एक धारणा बनी हुई है कि ये 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, जिसके डर के चलते जो है बाकी सब पटवारी यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे कि बाकियों को ना अरेस्ट कर बैठे। नहीं, ऐसा इशू नहीं है। देखो हमारी एसोसिएशन अगर कोई गलत करता है उसके साथ हम जाते ही नहीं हैं। हमारी आज भी अथॉरिटी से, कल भी अथॉरिटी से बात हुई थी, आज भी हुई है। हम किसी गलत बंदे को शेल्टर नहीं करते। कल आपने सुना होगा, आज के पेपरों के हेडलाइन है, एक पटवारी जो है 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों जो है एसीबी ने पकड़ा है उसको। सर पिछले रोज़ भी, उससे पिछले हफ्ते भी, ये जो इंडिविजुअल लोग हैं वो अपने गलत काम करते हैं, उसको ना हम शेल्टर करते हैं, ना हमें पता होता है कौन क्या करता है। हम अपना बता सकते हैं कि हम क्या करते हैं। अभी हम डीसी ऑफिस जम्मू में हैं और यहाँ पे जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन की तरफ से जो धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। क्या कुछ मांगे हैं इनकी? मुश्ताक साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, कहाँ पहुँची आपकी मांगे और कितना क्या क्या डिमांड्स हैं आपकी? थैंक यू। हम आपके माध्यम से यही क्लियर करना चाहते हैं कि हम लास्ट 4 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। हमारे 2 पटवारियान को गिरफ़्तार किया गया था, एक को तो उसी दिन छोड़ दिया था, लेकिन एक अभी हमारा अंदर है। तो कल हमें एफसी साहब से भी मुलाकात होगी, डी साहब से भी मुलाकात होगी। दोनों ने हमें बड़ा अच्छा आश्वासन दिया है कि वो 1-2 दिन में वो बाहर आ जाएगा। अब पटवार एसोसिएशन ने एक ऐसा इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब आज हम पूरी स्टेट में बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं? इन्होंने अब ये किया कि हम जो 30 दिन एक हड़ताल हमने की थी, 40 दिन भी एक हड़ताल की थी हमने, लेकिन हमारी जो डिमांड्स थी, जो जेन्युइन डिमांड्स थी, जिसको एक कमेटी तश्कील दी गई थी 2017 में, उसको यस किया गया था कि इनका जो डिमांडें सही हैं, लेकिन वो बट आज टिल डेट नहीं हुई हैं। अब आज से वही वहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया। 3 दिन की स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से वो आया है कि अब हम जब तक ये डिमांडें हमारी, हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं उठेंगे। जी मुश्ताक साहब, ये जो पटवार एसोसिएशन है पूरे जम्मू कश्मीर में है? बिल्कुल। तो आज ये जो हड़ताल है ये जब पूरे जम्मू कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। आप जिस वक्त डिवीजन के श्रीनगर देख लो, इस वक्त हज़ारों लोग वहाँ बैठे हैं, हर जगह बैठे हैं। मुश्ताक साहब, जिस तरह से कल ही जो एक पटवारी को जो है 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, क्या उसके लिए भी आप प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं, उसके बारे में ना हमें पता है, ना उस बारे में हम उसके खिलाफ हैं। हम नहीं करेंगे, हम तो उसके खिलाफ हैं। जो गलत है हम उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं उसमें। हम कहते हैं आप इंक्वायरी करें, अगर हम में से कोई अगर गलत है हम तो उसके खिलाफ हैं। हम तो चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, हम उसके खिलाफ हैं। हम बिल्कुल खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो आपको क्या लगता है उनको निर्दोष फंसाया जा रहा है? नहीं, हम वो भी नहीं कह रहे। हम कहते हैं कि रेवेन्यू कमेटी बनाओ, अगर वो वाकई उनकी गलती है तो उनको अंदर रख दो। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, जो गलत है वो गलत है, हम कभी गलत का साथ नहीं देंगे। पटवार एसोसिएशन ने हमेशा एक ईमानदारी से अपना काम किया है, कभी नहीं। जो गलत करेगा आप उसको, हम खुद आएंगे उनके साथ, हम कहेंगे यार ये नासूर हैं हमारे इस डिपार्टमेंट में, इनको ले लो आप। कि हम आपके हम गारंटर कहते हैं, ऐसी बात नहीं, हम ओपन कहते हैं। जो गलत है उसको ले लो आप, पर जो सही है, जो खामखा आप लोगों को तंग कर रहे हैं वो बंद करें, वो नहीं करें। और हमारी डिमांड है, मैं आपको पहले हमारी डिमांड जो आज की जो हड़ताल है वो अब डिमांड पे आ गई है। अब वो दूसरा मसला हमने आप ख़त्म कर दिया। एक तो वो लड़का बाहर आ जाए, दूसरा बात डिमांड है।
आप मुझे बताएं कौन सा डिपार्टमेंट है जहां हर 6 महीने बाद डिवीज़न नहीं होती है। हम लोग 2015 से लेकर आज तक 7 साल हो गए, 7 साल में 14 डिवीज़न होनी थी, एक भी नहीं हुई। अब आप मुझे बताओ हम क्या गलत बैठे हैं? हम गलत बैठे हैं? हमारी डीपीसी नहीं हो रही हैं, हमारा सीनियरिटी लिस्ट तक नहीं बनती है, हमारे एपीआर अफसर साइन नहीं करते हैं, हमारा पे ग्रेड का मसला हल नहीं हो रहा है, हमारा क्रिश्चियन ऑफ पटवार नहीं हो रही है, हमारे क्रिश्चियन ऑफ गिरदौर सर्कल नहीं बन रहे हैं, हमारे पटवार खाने जिन पर आज इतना मुद्दा बन गया भाई आपके रिकॉर्ड कहाँ थे, वो तो हम रखेंगे मजबूरन। हमने तो लोगों के घरों में रखना था, लेकिन आज लोगों ने वो भी हमें कहा कि अब यहाँ से उठाओ, अब हमारे घरों में पुलिस आ रही है, अब तो हमने वो भी उठाना है। हमें किसी ज़ातियात, किसी ऑफिसर, किसी ब्यूरोक्रेट, किसी से कोई गिला नहीं, किसी से नहीं। हम इतना कहते हैं जो हमारी डीपीसीयाँ नहीं हो रही हैं फौरी तौर पर करो, जो हमारे क्वालिफाई गिरदौर हैं उनकी वो करो, जो हमारे बाकी लोग हैं जो लुक आफ्टर्स हैं उनको क्लियर करो, उनको कन्फर्म करो। और हमारे जो पटवारियों की डीपीसी नहीं हो रही है, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त डीपीसी का है जो 7 साल से नहीं हुई। हम चाहते हैं वो हो जाए। और अगर आप लिख के देते हो भाई हम मानते हैं सरिया तो हाथ पे नहीं होगा, अगर नहीं है आप 15 दिन ले लो हमसे, हम अभी उठते हैं। हमें किसी से ज़ातियत नहीं, और जो गलत है हम उनके साथ हैं। हम कहते हैं उसको हम मतलब जिसने गलत किया हम खुद बोलेंगे उसको आप उठा लो। लेकिन सर इस प्रोटेस्ट की शुरुआत तो इसी मांग को लेके हुई थी ना कि जिन 2 लोगों को उठाया है उनको रिलीज़ किया जाए। लेकिन वो गलत नहीं थे, उनको बुलाया गया था कि आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है। अब मुझे बताओ रिकॉर्ड सीज हुआ है चौहादी और छन्नी का, अब मुझे बताओ उसमें ग्रोटा पटवारी और बिश्ना पटवारी का क्या था, आप ही बताओ ना मुझे। अब वहाँ तो ग्रोटा का रिकॉर्ड था, उसने जवाबंदी लिखने के लिए दी थी। तो अब अगर आप बताते हो वो गलत था, मैं कहता हूँ ठीक है, अगर गलत है आप बताओ ना उसका क्या कसूर था उसमें। रेवेन्यू का ही डिपार्टमेंट जो है वो इसमें इंक्वायरी कर रहा है। कहाँ नहीं ना कर रहा है, रेवेन्यू वाला नहीं कर रहा है, रेवेन्यू का एक भी बंदा नहीं है। रेवेन्यू का उसमें जाना यार तो रेवेन्यू का एक भी नहीं है। कल हमें एफसी साहब से और परसों डीसी साहब से ये बात हो गई है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि वाकया इसमें रेवेन्यू की सीट जो बनी है उसमें रेवेन्यू का कोई नहीं है, हम इसको चेंज करेंगे, हम पुलिस वाले भी रखेंगे और रेवेन्यू वाले भी रखेंगे। और हमने खुद कहा अगर वो रेवेन्यू वाले कहेंगे कि हमारे लोग इसमें कुछ गलत हैं, हम खुद कहेंगे ये लो इनको ले लो, हम बिल्कुल तब नहीं हम बैठेंगे। अगर हमारी रेवेन्यू कमेटी जो ऑफिसर होंगे हम कहेंगे ले लो, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, गलत को हम कभी साथ नहीं देंगे। हम 30 साल से चल रहे हैं, हमने इस यूनियन के लिए अपना खून दिया हुआ है, हम क्यों गलत का साथ दें? हमने कभी गलत का साथ नहीं दिया। जब जब गलत हुआ हम अपने साथियों के खिलाफ रहे, आप पता कर सकते हो, ये तारीख है। पटवार एसोसिएशन ने कभी गलत का साथ नहीं दिया। ये जो मगरमच्छ हैं, हम तो चाहते हैं ये हमारे डिपार्टमेंट नहीं, मैं कहता हूँ हर डिपार्टमेंट में है ये, खाली आप पटवार एसोसिएशन में नहीं है, खाली पटवारी लोग नहीं है, ये तो हर जगह है। हर जगह इन मगरमच्छों को निकाल दो, अरेस्ट कर दो इनको। लेकिन हर एक को क्यों? आप उसी नज़र से इसको भी देखोगे, उसी नज़र से मुझे भी, इसको भी, आपको भी। हम चाहते हैं ये करें, आप इंक्वायरी करें, जो गलत है उसको ले लो। हमें किसी ब्यूरोक्रेट, किसी पुलिस के साथ हमें कोई नहीं है, किसी हमारे अफसरान आला के साथ कुछ नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है। हम दरी पे बैठे हैं, हमारा यही फ़र्ज़ बनता है कि ये जो लड़का छोड़ दो और जो हमारी डिमांडें हैं वो आप कर दो। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो बाकी मुलाजमीन हैं उनका कितना समर्थन है आपको? तमाम लोग हैं इस वक्त, जो हमारी कोऑर्डिनेशन बनी है, रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन, तहसीलदार तक वो भी हमारे साथ है। कल हमारे साथ नायब तहसीलदार यहाँ बैठे थे, हमारे तहसीलदार यहाँ बैठे थे, सभी लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, क्योंकि तमाम लोग परेशान हैं तमाम सब लोग। तो क्या नाम है आपको? कोहली साहब। संदीप कोहली। संदीप कोहली जी, आप क्या हैं इस पटवार एसोसिएशन में? मैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ। प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। तो कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को जो आप यहाँ पे कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत जो है 2 लोगों से जो अरेस्ट किया उनको वहाँ से हुई, और अब जो है इसको स्ट्राइक को आप आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारी मांगें जो हैं वो पूरी की जाए? सर ये उसी की कड़ी है। प्रॉब्लम आती है रिकॉर्ड की। जब से ये डिपार्टमेंट बना है बड़े लिमिटेड पटवार खाने हैं सरकार ने बना कर दिए। जब से हमने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है, कई जगह हम चार्ज लेते हैं ना, हमें सरकार ने कई जगह कुर्सी, टेबल, अलमीरा रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं प्रोवाइड किया। हमें किसी से चार्ज लेकर पटवारी से किसी और जगह लेके जाना पड़ता है। उस चीज़ को उठा के कहीं ले जाने में आपको भी पता है कपड़ा है, कागज़ है, कोई फट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं जैसे आप बाकी ऑफिस बनाते हैं, एक डेजिग्नेटेड पटवार खाना भी बना दो। बिल्कुल। कल को किसी की ट्रांसफ़र होती है, चेयर टेबल वहीं पड़ा है,
बंदा ट्रांसफ़र होकर वहाँ से चला जाएगा तो दूसरा उस चेयर पे बैठेगा, ना ही रिकॉर्ड कहीं बाहर जाएगा, ना ही उसके फटने के कोई इतने चांसेस बनेंगे। अब फट गया, पुराना है। आज जम्मू में आपको बताऊँ ऐसे ऐसे गांव हैं जो 1947 से पहले के उनके रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हैं, आज भी हमारे पास हैं। लेकिन आप देख लो, कागज़ है 1947 के पुराना, आज भी पटवारियों ने अपने जेब से पैसे खर्च के उस रिकॉर्ड को महफूज रखा है। हमारा नहीं है, लोगों का है। किसी पटवारी के पास मेरे घर का भी रिकॉर्ड होगा, हम तो उस चीज़ को अपना समझ के बिल्कुल महफूज रखते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक लाइफ होती है। चलो आज सरकार ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है कि जमाबंदियाँ लिखने के लिए बोला है, सेटलमेंट कर रहे हैं, उससे रिकॉर्ड दोबारा डिफाइंड हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो बाकी मुलाजमिन हैं उनका कितना सपोर्ट है आपको? सारे हैं सर, सारे आपके साथ? सारे हमारे साथ, सारे तंग हैं क्योंकि बेसिक जो काम है पटवारी से शुरू होता है। पटवारी को ही आप देख लो, इतना प्रेशर डाला हुआ है, इतने मतलब हर एक स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की है उसको हम बड़ी ही बखूबी से उसको कर रहे हैं। जो काम बोलते हैं हम कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम आती है हमें जब फैसिलिटी देने की, हमें कुछ भी नहीं दिया जाता, फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं ये डीसी ऑफिस के बिल्कुल अंदर, चारदीवारी के अंदर का एरिया है और ये पार्क है जहाँ पे आम लोग आते हैं या बैठते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ पे जब भी आपको कोई मांगे अपनी मनवानी होती हैं तो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। क्या आपको परमिशन मिली है डीसी से? सर ये हमारा ऑफिस है, हम तो अपने ऑफिस में आते हैं ना, परमिशन की क्या ज़रूरत है? ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, काम करने नहीं आ रहे हैं। प्रोटेस्ट हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, आराम से बैठे हैं, हम किसी को तंग नहीं करते, कोई हमें तंग नहीं करता। इसका मतलब बाहर के लोग जो प्रोटेस्ट बाहर करते हैं वो भी अंदर आ सकते हैं, वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं? वो उनका ऑफिस नहीं ना, ये तो हमारा रेवेन्यू का ऑफिस है। हमें कोई कर तो प्रोटेस्ट रहे हैं ना, फिर पीसफुल प्रोसेशन में बैठे हैं आराम से। हमारे बाकी लोग जो बाहर के हैं वो भी तो प्रोटेस्ट आराम से कर सकते हैं। वो उनका इशू है, वो उनका इशू है। आप प्रोटेस्ट करने के लिए ना आप देखो, गवर्नमेंट ने प्रेस क्लब भी बनाया हुआ है, वो प्रेस वहाँ जाके कर सकते हैं, उनके इश्यूज़ है। ये तो हमारा खुद का डिपार्टमेंट है ना, हम तो अपने डिपार्टमेंट से जो भी कर रहे हैं। तो सर हम कोई चीज़ मांग रहे हैं या किसी के डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई चीज़ मांग रहे हैं हम तो गेट के बाहर करेंगे ना मांग। डिपार्टमेंट से चीज़ मांग रहे हैं, ये मांग आज की नहीं है। आप देख लो, जब से रेवेन्यू डिपार्टमेंट बना है तब से ये चीज़ चली आ रही है। डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं तो सरकार को भी इसको ध्यान रखना चाहिए ना कि जो काम नीचे जो फंक्शनरी कर रही है वो किस हालात में कर रही है। मतलब कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है? ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, हमने पास में भी नहीं देखा ऐसा कुछ। नहीं देखा है। तो फिर ये बताइए मेरे को, कोरोना प्रोटोकॉल क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है? यहाँ पे तो कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा है, ना सोशल डिस्टेंस है, ना लोगों के मुंह पे जो है मास्क लगे हुए हैं। क्या आम जनता को ही वो चालान करने हैं? अगर एक स्कूटी पे भी एक शख्स जा रहा है उसका भी 500 रुपये का चालान हो जाता है, तो कोरोना प्रोटोकॉल का मतलब ध्यान नहीं रखना है? ये बिल्कुल देख रहे हैं। तो फिलहाल दिखाना थोड़ा सा बोलो। आपने देखा होगा जब प्रेसिडेंट हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। हाँ बिल्कुल। जब पीक पर था कोरोना, हमारे पटवारी लोग ही लोगों के घरों में जाकर दवाइयाँ बांटने जाते थे, बाकी महकमे भी थे। पर पीक पर जब था, आज भी जो है हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स, पटवारी, नायब गर्दौर साहब, नायब साहब, तहसीलदार साहब, जो पॉजिटिव फैमिली थी ना, पॉजिटिव फैमिली, उनके घर तक जाके दवाइयाँ बांट के आते थे। मतलब एक बंदा पॉजिटिव था, उसके पास भी जाके हम दवाइयाँ बांट के आते हैं। आप ये नहीं कह सकते हम प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, गवर्नमेंट की गाइडलाइन फॉलो, सब कुछ करते हैं। हमने सारे जितने भी इतना क्रूशल टाइम रहा है उसमें सब में हर किसी पार्टिसिपेट किया। डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट दिया है सर कोरोना के समय में, हर जिससे जितना हुआ उतना किया। लेकिन आज भी मैं डीसी ऑफिस के अंदर आ रहा था, मेरे को पहले ये कहा गया भैया पहले मास्क लगाओ फिर अंदर जाओ। तो क्या जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनको मास्क पहनना बिल्कुल मास्क पहना हुआ है, हमारी जेब में अब बात करने के लिए मास्क उतारा है हमने। तो चलो, लेकिन बाकी लोग भी बैठे मास्क पहना, किसी ने पहना, देख लो आप। वो तो वीडियो में हमने दिखाई दिए। अब वीडियो बनाने के लिए मीडिया वाले आते हैं तो वो खुद बोलते हैं कि मास्क उतारो, हमने जी फोटो खींचना है, मीडिया लेने, इसीलिए उतारा है। अदरवाइज सबके पास मास्क है। विदाउट मास्क जब हम घर से निकलते हैं
अपने दरवाजे से बाहर निकलते ही नहीं बिना मास्क के। ये देखो, अपने ये दरवाजे सबूत है। घर के दरवाजे से बाहर निकलते ही नहीं है बिना मास्क सबूत है। के। और मास्क एक नहीं होता, हमें दो दो रखने पड़ते हैं। कई बार काम कर रहे हैं, एक टूट सकता है, फट सकता है। हमने ये देख लो, ये कि यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा, अंदर रखा है, दो दो रखे हैं ताकि ये ख़राब भी हो जाए, क्योंकि हमने कई बार शाम तक लेट तक बैठना होता है। तो ये कितनी देर चलेगा, 3 घंटे 4 घंटे इसको जहाँ पर हमारे डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहाँ पर डाल कर दूसरा पहनना पड़ता है। हमें ऐसे फेंक भी नहीं सकते हम। आम जनता का सपोर्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है आपको? मैंने परसों भी एक इंटरव्यू किया था जिसमें एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो आपके इस प्रोटेस्ट के फेवर में हो। ऐसा क्यों? सर अपनी अपनी राय है जनता की। अपनी अपनी नहीं है, सारी जनता आप रियासी में देख लो, जितने भी तमाम पंच सरपंच थे उन्होंने हमारे फेवर में दिया। अब मैं इतना मीडिया देखता नहीं हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि मुझे इश्यूज़ रहते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है। जहाँ तक मैंने एक देखा उसमें पंच सरपंच लोकल, मैं भी मिलता हूँ लोगों से, वो तो हमारे फेवर में है। अब हाँ, पब्लिकली सोशल मीडिया में नहीं आते हैं, उसका मैं नहीं कह सकता किसी को। पर मैंने वीडियो देखा है, पंच सरपंच जो थे रियासी के, उन्होंने हमारे फेवर में बोला। क्योंकि एक सर में सीधी सी बात है, एक छोटी सी ऑफिस है, हमें ऑफिस है ये काम करने के लिए। एक कुर्सी, एक टेबल, एक दो जो अलमीरा चाहिए होती है, वो तो एक बेसिक राइट है एक एम्प्लॉय का। कहाँ बैठ के काम करेगा? वही जो पुलिस ने एक्शन की है पीछे से, सारे लोग डर गए हैं। इवन जो हमारे मालिक मकान है, जिनके हमने रेंट पर कमरे लिए हैं, आज की डेट में वो भी हमें प्रेशर कर रहे हैं, जी रिकॉर्ड उठाओ। आज की डेट में अगर रिकॉर्ड उठा के जाएंगे कहाँ? अब वहाँ से अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तब रिकॉर्ड ख़राब नहीं होगा? तब भी तो होगा ना। कहाँ रखेंगे रिकॉर्ड को? वहाँ से उठा के आपके घर में रख देते हैं, आप रेंट पे दे दो हमें। मतलब लोगों में तो ये एक धारणा बनी हुई है कि ये 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, जिसके डर के चलते जो है बाकी सब पटवारी यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे कि बाकियों को ना अरेस्ट कर बैठे। नहीं, ऐसा इशू नहीं है। देखो, हमारी एसोसिएशन अगर कोई गलत करता है उसके साथ हम जाते ही नहीं हैं। हमारी आज भी अथॉरिटी से, कल भी अथॉरिटी से बात हुई थी, आज भी हुई है। हम किसी गलत बंदे को शेल्टर नहीं करते हैं। कल आपने सुना होगा, आज के पेपरों के हेडलाइन है, एक पटवारी जो है 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों जो है एसीबी ने पकड़ा है उसको। सर पिछले रोज़ भी, उससे पिछले हफ्ते भी, ये जो इंडिविजुअल लोग हैं वो अपने गलत काम करते हैं, उसको ना हम शेल्टर करते हैं, ना हमें पता होता है कौन क्या करता है। हम अपना बता सकते हैं कि हम क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं और क्या कैसे काम करते हैं। गलत लोगों का साथ नहीं देना है। बिल्कुल नहीं सर, गलत लोगों को तो हम खुद कहते हैं अगर इसने गलत किया। इसी मिसिंग रिकॉर्ड में हम कह रहे हैं, आप हमारा एक डीवी होता है, डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर, रेवेन्यू रिलेटेड ऑफिसर होता है जिसको रेवेन्यू की नॉलेज है, वो ऑफिसर से हमारी इंक्वायरी करवा दो। उनको पता होता है कि रेवेन्यू हम जब चार्ज लेते हैं किसी से, चार्ज लिस्ट बनती है हमारी, प्रॉपर बनती है। जिस टेनवर से पीछे किसी से वो चीज़ मिस हुई है या जो भी कुछ हुआ है, वो पर्टिकुलर उस बंदे को पिन पॉइंट करो, उसके खिलाफ जो भी बनता है चार्जेस सरकार करे, हमने किसी से एतराज़ नहीं। आप देखो, पुलिस में बिठा देते हैं हमारे अफसरों को 2-2 घंटे 4-4 घंटे ऐसे। पुलिस हरासमेंट कर रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर मिल के हरासमेंट करवा रहे हैं। अब ये तो आप देख लो, एसेस कर लो आप। 4 दिन से आपने क्या एसेस किया? हमें तो हर तरफ से हरासमेंट है, रेवेन्यू ऑफिसर से भी, बिल्कुल, पुलिस से, बिल्कुल। जो देख रहे हैं। आपका साथी छूट के आया है, उसने क्या आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए? देखो, उस पर जो उसने बताया जी, कोई सोशल एक्टिविटीज़ था पोसवाल साहब, उन्होंने कोई बयान दिए होंगे, गॉड नोज़, क्योंकि वो तो पुलिस के पास केस है, उसमें हम क्या बयान देंगे। जो हमने जो सुना है उसमें उस शख्स ने बयान दिया कि ये चीज़, पर्टिकुलर चीज़ मुझे इस बंदे से मिली है, इस पटवारी से मिली है। तो उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो उसको उन्होंने उधर बिठा लिया। फिर जब हमारे तहसीलदार साहब, नायब साहब गए, उन्होंने उस क्लैरिफाई किया कि ये चीज़ हमारी नहीं है, तो लेकिन फिर भी काफ़ी अरसे के बाद उसको छोड़ दिया। पुलिस की तरफ से कोई मैन हैंडलिंग की गई या कुछ बैड लैंग्वेज इस्तेमाल की गई उनके साथ? सर वो तो थाने के अंदर है, वो हमें नहीं पता, हम तो यहाँ बैठे। बातचीत हुई, मतलब कुछ इस तरह हुआ? मेरे ख्याल में नहीं मेरे ख्याल में नहीं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अगर किस पुलिस ने बिठाया 2-4 घंटे अगर बिठाया, पूछताछ की, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? प्रोटेस्ट मोर देन 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स। आप देख लो कितने ईडी वाले लोगों जो महकमे है, ईडी सीबीआई वगैरह बुलाती है इंक्वायरी के लिए, इंक्वायरी स्टेज पे बुलाती है, वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे इंक्वायरी करो के शाम को छोड़ देते हैं, लेकिन ये रात को अंदर बिठा लेते हैं।
आपको लगता है पुलिस हरासमेंट कर रही है? ये तो पुलिस बता सकती है। आप क्या बता सकते हैं, आप तो बताएं। मतलब यहाँ तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, जिसमें आपने कहा ऑफिसर्स की मिली भगत से ही ये सब हो रहा है, क्योंकि मुहिम या रेड जो छेड़ी थी वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने छेड़ी थी। सॉरी, जो मुहिम रेड्स वाली छेड़ी थी वो तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और पुलिस ने मिल के छेड़ी थी ना। देखो मैं पहले फिर बात वही कह रहा हूँ, अगर जो बंदा गलत है, ठीक है ना, उस रेड में 4 बंदे और भी अरेस्ट हुए थे, वो आज भी अंदर है। हम उनके ना फेवर में है ना कुछ है, हमें उनसे लेना देना नहीं है। अगर अथॉरिटीज़ को लगता है वो बंदे गलत हैं या उसके अलावा भी कोई गलत हैं जो उनकी मंशा है, तो उनके खिलाफ जो एक्शन लेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब पटवारी के फेवर में है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके दूसरे साथी अभी मतलब हिरासत में है, उनको तो कोर्ट भी जमानत नहीं दे रहा है। नहीं, बेल एप्लीकेशन की मैंने सुना पेंडिंग है, अभी जमानत दे नहीं रहा है, मतलब बेल एप्लीकेशन पेंडिंग है। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी सर, कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट है, वो डिसाइड करेंगे। नहीं, अगर वो अपनी जगह पे सही हैं, ठीक हैं, फिर तो उनको जमानत मिल जानी चाहिए। हाँ, तो वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, मैं नहीं डिसाइड कर सकता ना, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। आज की डेट में हमें इश्यूज़ हैं जो अपने हैं, जो हमें ये फैसिलिटीज़ चाहिए जो काम करने के लिए, जो हमें काम करना है, उसके लिए एक कुर्सी, टेबल, एक बैठने के लिए कमरा, अलमीरा दे दो रिकॉर्ड रखने के लिए, बस ये इश्यूज़ हैं। हमारी डीपीसी नहीं हो रही, हाँ, क्या 2015 में लास्ट हुई थी, उसके बाद डीपीसी नहीं हो कन्वीन हुई। क्या ये भी तो अथॉरिटीज़ का काम है ना। क्या अगर मैंने डीपीसी करनी है तो मैं यहाँ बैठ के इधर ही बैठ के कर लेता हूँ, पर मेरे इख्तियार में नहीं है वो चीज़। क्या यही कारण है कि ये सब खर्चे पूरे करने के लिए कुछ पटवारी जो हैं करप्शन करते हैं, जिससे इमेज खराब हुई है सब पटवारियों की? सर ये इंडिविजुअली हर बंदे का अपना है, मैं नहीं कुछ कह सकता इसके बारे में। इमेज सुधारने की ज़रूरत है। हम तो सुधार रहे हैं अपनी, हम जहाँ काम करते हैं आप उनसे पूछ लो, हमने तो सुधारी हुई है अपनी। मैं आपको ना वीडियो का लिंक सेंड करूँगा, आपने उसमें देखना कमेंट क्या क्या आते हैं। कमेंट आते हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, कुछ भी कमेंट करें, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मोदी साहब के खिलाफ भी बोलते हैं लोग, मैं कहता हूँ फेवर में भी बोलते हैं ना, ये थोड़ी सारे खिलाफ बोले। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो इंडिविजुअल किसी की राय है, हमारे संविधान में राय रखने का सबको अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। पहला दिन आपका यहाँ पे प्रोटेस्ट पे था, यहीं पे आपके मुंह के ऊपर लोगों ने बोला कि पटवारी जो हैं करप्शन करते हैं। आपने कभी पूछना तो था उनको वो हैं कौन, उनका लेना देना क्या है इस इधर से। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इमेज की उन्हीं की बंदों की बात, मैं इमेज पटवारी की इमेज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वो एजेंट भी हो सकते हैं किसी के। एजेंट जो कमेंट कर रहे हैं वो भी एजेंट है, जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो भी एजेंट है। मैं कह रहा हूँ ना इंडिविजुअल, देखो हमारा जो कंट्री धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बड़े सारे राइट्स हैं, उस राइट्स के तहत वो कुछ भी बोल सकते हैं, हमें उनसे क्या लेंगे। आपको नहीं लगता है कि कोई इमेज जो है वो हमारी ख़राब है, उसको सुधारने की ज़रूरत है? नहीं, अगर आप पब्लिक को जो हम देखते हैं कि अगर लगता है उनको हमारी काम से वो संतुष्ट नहीं है, हम तो अपने से मतलब आप जो गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स किया हुआ उससे भी ज़्यादा टाइम देकर अपने घर वाले को टाइम नहीं दे पाते हैं। इतना एक्स्ट्रा टाइम देने के बावजूद भी बहुत होता है, पटवारियों को बहुत काम होता है। बिल्कुल, इतना टाइम देने के बावजूद भी अभी भी हमारे कितने बंदे होंगे जिनके घर में कोई पेरेंट्स होंगे, किसी के डॉक्टर के पास जाना है, कुछ जाना है, वहाँ भी नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सरकार ने बोला था ये पहले काम करके दो, टाइम एक्स्ट्रा देंगे। हाँ, बंदोबस्त का काम शुरू होगा, जैसे हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कई जगह पर 100 साल पुराना रिकॉर्ड है। हमें कोई एक छोटी सी रिपोर्ट भी बनानी है ना, हमारा सारा काम है हाथ का, हमें 3-3, 4-4 घंटे मिनिमम लगे के, चलो कई बार 2-2 दिन लग जाते हैं उस चीज़ को तैयार करने में। अगर एक काम को 2 दिन में लगे रहेंगे तो हमारे दरवाजे पे होंगे 10 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे, उनका काम रुक जाता है। तो वो नेचुरली वो भी सोचते हैं हरास कर रहे हैं, लेकिन हम अंदर से मजबूर हैं कि हमें वो काम भी तो करना है। अब सारा काम हाथ का है, वही काम कह रहे हैं कि हम जमाबंदियों का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा। वो जमाबंदी जब कंपाइल हो जाएंगी सारी, जम्मू में 914 गांव हैं, तो एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन 890 तक के गांव की जमाबंदी लिखी जा चुकी है। ये लोगों के फ़ायदे की काम कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं, लोगों के फ़ायदे का काम है। जैसे जमाबंदी होती जाएगी, काम बिल्कुल रिफाइंड हो जाएगा, जैसे जो 4-4 घंटे लगते थे वो पूरा डाटा बन जाएगा, 10-10 मिनट में लोगों के काम होंगे, आसानी होगी। आज की डेट में देख लो, गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, रिकॉर्ड्स का स्कैन करके, ठीक है ना, पोर्टल पे डाला हुआ है, जिसको जो देखना है वो पोर्टल पे दे सकता है। मतलब सहूलियत आने वाले टाइम में गवर्नमेंट खुद चाहती है कि लोगों को फैसिलिटेशन मिले, चाहे हम सर्विस प्रोवाइड करें, चाहे गवर्नमेंट जो ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू। कल भी हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब ने 25 कुछ पेपर में पढ़ रहा था, चीज़ें ऑनलाइन कर दी हैं,
जिसको जो फैसिलिटी चाहिए वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। आपको हमारे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ये कलेक्टर साहब डी साहब हैं, ये भी काफ़ी सारी इन्होंने भी स्कीमें यहीं से लॉन्च की हुई हैं। आप ऑनलाइन पोर्टल से दो, आप हमारे पास पहुंचेंगे, हम रिपोर्ट करके वैसे ऑनलाइन में भेज देंगे। सरकार भी ऐसा ही काम कर रही है, बस वही उसी कड़ी में थोड़ी थोड़ी हम भी जो डिमांड रख रहे हैं वो भी सारी साथ साथ पूरी होती जाए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी? यही कि हमारा काम चल रहा है बंदोबस्त का, अभी जमाबंदी लिख रहे हैं, इसके बाद बंदोबस्त का काम चल रहा है। थोड़ा सा सब्र रखें, जैसे जैसे बंदोबस्त हो जाएगा सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उससे हमें भी सांस लेने का मौका मिल जाएगा। हमें भी एक्स्ट्रा जो हम नौकरी करने के बाद भी अपने जो एक्स्ट्रा टाइम देते हैं अपने काम में, हमें भी अपने वो टाइम जो एक्स्ट्रा देते हैं अपनी फैमिली को देने का टाइम मिल जाएगा, तो लोगों के काम आसानी से हो जाएंगे। चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये यहाँ पे डीसी ऑफिस में जो प्रोटेस्ट आज जो चौथा दिन है, आज इनका प्रोटेस्ट है और अब जो ये प्रोटेस्ट है इनका कहना है कि ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो बाकी मांगे हैं वो भी जब तक पूरी नहीं की जाती हैं ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहेगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। रमनराज शर्मा, एक्स स्टेट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया की पटवार एसोसिएशन। जी सर, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं और कब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है? देखिए, हमारी जो जब स्टार्ट हुआ है ये प्रोटेस्ट, हमारे डिस्ट्रिक्ट विनय जी के जो हमारा यहाँ पे हो गया मसला, आपको पता है कि हमारे 2 पटवारी अरेस्ट हुए थे गुज़श्ता 4 रोज़ केवल, उसके मुतालिक था। लेकिन अब जब ये मसला एक दिन डिस्ट्रिक्ट में रहा, उसके बाद प्रोविंस लेवल की स्ट्राइक हो गई हमारी कल, तो कल देर रात हमारी मरकज़ी क़यादत ने जो कि हमारी मरकज़ी सदर कश्मीर से हैं, उन्होंने फ़ैसला लिया, चूँकि हमारी दरीना मुतालबात जो दरीना मांगे हैं अरसा 8-9 साल से, और चूँकि 3 साल से कोरोना काल चल रहा था, उसमें तो कोई स्ट्राइक या एहतजाज ना हो चुका, और तमाम अमला फिर पटवारियाँ गदावरान सारे जो हैं अपनी जो ड्यूटी है फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे कोरोना की ड्यूटी में। लोगों को कोरोना की दवाइयों को किट देना, कोरोना मरीजों के जो कोरोना सेंटर बने हुए थे पेशेंट के लिए उनमें रहे, उनको अनाज देने में मसरूफ़ रहे, तो वहीं पे थे। आज जब ये हमारे मसाइल का हल ना हो पा रहा है, हमारे साथी की जब ये जमानत हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ना करवा पाई, तो मरकज़ी क़यादत ने ये फ़ैसला लिया कि इतनी ज़्यादती जब हो चुकी है, क्यों ना हम अपने मुतालबात की तरफ बढ़ें, क्योंकि ना तो हमारे पास पटवार खाने हैं, ना हमारी DPC है, ना हमारे बच्चों का 2400 से 2800 ग्रेड पे का मसला, ना गदावरों का ग्रेड पे का मसला है, ना ही ये जो है प्रमोशंस हैं, कोई भी चीज़ जो है वो दस्तयाब नहीं हुई और ना ही वो मांगियाँ आज तक पूरी हुई थी। तो उसी के उसमें हुक्म के मुताबिक मरकज़ी क़यादत के आपने देखा अभी बैनर जो अभी आए हैं, चूँकि रात को ही फ़ैसला लिया, तो वो जो हमारी दरीना मुतालबात थे वो इस बैनर में सारे के सारे आ चुके हैं। तो अब जो 3 दिन की जो टोकन स्ट्राइक है, पहले आज, कल तो संडे है, मंडे को जो हतमी फ़ैसला आइंदा हिकमत अमली होगी वो आपको सोमवार को हम बता देंगे। तब तक जो है हमारा कारवां जो ही दरी रहेगी, एहतजाज जारी रहेगा। रमन जी, कश्मीर में एक पटवारी को जो है ACB ने 20,000 रुपये लेते हैं हाथों पकड़ा, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा है। मैं आपके माध्यम से, आपकी वसातत से तमाम, मैं अपने जो पटवार एसोसिएशन है इसकी वसातत से अपने जितने मेरे पटवारियान हैं, जितने भी अमला फील्ड है, इवन रेवन्यू जितना भी है, तो मैं एक गुजारिश करूंगा कि ये जो महकमा की अमेज़ चंद लोगों की वजह से ख़राब हो रही है, इसको सही करने के लिए अपने आप को हमें सुधारना, पहले मुझे सुधारना लाजमी है। तो इसलिए सबको ही ये जो ऐसे वाक़ा हो रहे हैं उनसे बचना चाहिए। ऐसी जो है करप्शन के इल्ज़ामात हम पे ना आएँ, इस प्रैक्टिस में मुबतला ना होना चाहिए।